हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का नया सिलेबस, चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। 8 मार्क्स के लिए यूजुअली ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है और उसी की एक कड़ी है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट, उसका इंट्रोडक्शन और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बट बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, लेट अस वंस अगेन रिवाइज व्हाट एग्जैक्टली इज डिमांड। जी हाँ दोस्तों, एक आम भाषा में, एक सरल भाषा में डिमांड को डिज़ायर या इच्छाएं कहा जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की भाषा में सिर्फ डिज़ायर या इच्छाएं डिमांड नहीं होती। डिमांड इज डिज़ायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू पे। यानी जब तक हम में काबिलियत नहीं है पैसे देकर चीज़ों को डिमांड करने की, तब तक कोई भी डिज़ायर या इच्छा डिमांड नहीं बनती। और इसी पर आधारित अल्फ्रेड मार्शल का स्टेटमेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और वो कुछ इस प्रकार था। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखने के लिए 4 मुख्य शब्द HSLL, HSLL, where higher, smaller, lower, larger, higher, smaller, lower, larger. Higher the price, smaller the demand, lower the price, larger the demand. बस यही स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर बार ये दिया गया स्टेटमेंट हर कमोडिटी के डिमांड में, हर प्रोडक्ट के डिमांड में सही साबित हो या ट्रूली एक्सपीरियंस किया जा सके। और इसीलिए शायद अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत सारे अजम्पशंस भी किए थे। पिछले वीडियो में हमने वो अजम्पशंस देखे भी, और आप जैसा कि देख सकते हैं स्टेटमेंट की पहली लाइन में भी अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार अदर थिंग्स आर इक्वल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी वो चीज़ें, वो डिमांड्स जो एग्जैक्टली इस लॉ को एक्सपीरियंस जिसमें हम नहीं कर पाते हैं। तो लेट अस सी एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आंसर का नाम हाई जीपीएस। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हाई GPS, where H stands for habitual goods, I for ignorance, G for Griffin's paradox, P for prestige goods, P for price illusion and S for speculation. Once again I repeat दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है exceptions of law of demand और आंसर का नाम है high GPS. हाई जीपीएस में H for habitual goods, ignorance I से, G for Griffin's paradox, P for prestige goods, P for price illusion and S for speculation. तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है खास इस आंसर में। सबसे पहले H for habitual goods। दोस्तों हर पॉइंट में अपने आप ही आप रिवाइज कीजिए कि स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट में अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है कि HSLL यानी हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर। अगर प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज़्यादा है। और इसमें, इस आंसर में हम जितने भी पॉइंट्स देखेंगे, इसमें स्टेटमेंट के एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन होगा, यानी HSLL ट्रू नहीं होने वाला है। उसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन, certain goods like tea is purchased in required quantities even at higher prices. दोस्तों जिन goods की, जिन commodities की हमें आदत हो जाती है, उन्हें हम habitual goods कहते हैं। अब जब हमें चीज़ों की आदत हो गई है, वो हमारी नेसेसिटी बन गई है, वो ज़रूरत बन गई है, वो हम महंगी होंगी तो भी डिमांड करेंगे ही। और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का लॉ जो है वो हैबिचुअल गुड्स पर ट्रू नहीं होता। और उनके लॉ के अनुसार जब प्राइस हाई होता है तो लोग जो हैं डिमांड कम करते हैं, लेकिन हैबिचुअल गुड्स में ऐसा नहीं देखा जाता। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, आई फॉर इग्नोरेंस, अज्ञानता। जब हमें पता ही नहीं है, हम इग्नोर कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं प्राइस के बारे में, हम इग्नोरेंट हैं, तब भी अल्फ्रेड मार्शल का लॉ एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। Sometimes due to ignorance, people buy more of a commodity at high price. This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. हमें पता ही नहीं है, हम ignorant हैं, हमने जानने की भी कोशिश नहीं की। अज्ञानता से जब हम डील कर रहे हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी को, तो हम लॉ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। और अल्फ्रेड मार्शल का लॉ कहता है HSLL, हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर, जो कि इग्नोरेंट पीपल के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है।
बढ़ते हैं आगे, जी से जिफिन्स पैराडॉक्स। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस पॉइंट आई वांट टू क्लियर आउट दोस्तों, पूरा आंसर एक तरफ और ये पॉइंट एक तरफ। दिस पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस होल आंसर। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिफिन्स पैराडॉक्स। दोस्तों याद रखिए कि जिफिन्स पैराडॉक्स ये अलग से एक शॉर्ट नोट में या अग्री डिसएग्री में कहीं ना कहीं पेपर में आ सकता है, और एक्सेप्शंस में आया तो आपको ये पॉइंट छोड़ना नहीं है, ये पॉइंट लिखना ही है। क्या एग्जैक्टली है जिफिन्स पैराडॉक्स? अक्सर याद रखिए कि जिफिन्स पैराडॉक्स या जिफिन गुड्स जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स। याद रखिए कि इन इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स पर भी हमारा अल्फ्रेड मार्शल का लॉ काम नहीं करता। ये पूरी कहानी क्या है? तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि हमारे सर रॉबर्ट जिफिन ये इंग्लैंड में कहीं चाय पी रहे थे अपनी खिड़की से, तो उन्होंने देखा कि यार ये अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ तो दे दिया HSLL, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, लेकिन हर जगह ये फिट बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ऑब्जर्व किया अबाउट द डिमांड ऑफ ब्रेड एंड मीट। ब्रेड और मीट के डिमांड को उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये महसूस किया कि जब ब्रेड के दाम कम हो गए तो लोगों ने उसे खरीदने के लिए लाइनें नहीं लगाई, जबकि लॉ के अनुसार तो ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि हायर स्मॉलर लोअर लार्जर। लेकिन यहाँ पर ब्रेड के दाम कम होने पर भी लोगों ने ब्रेड के बजाय मीट खरीदना पसंद किया। जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन को डिटेल में देखा तो उन्हें समझ में आया कि बॉस ब्रेड जो था वो इन्फीरियर क्वालिटी होने की वजह से लोगों ने सुपीरियर क्वालिटी का मीट लेना पसंद किया, और इसीलिए जिफिन्स पैराडॉक्स यानी इन्फीरियर गुड्स के बारे में हमारा अल्फ्रेड मार्शल का लॉ पूरी तरह से चूक जाता है। इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज even if their price falls. At times, demand decreases when price of such commodities fall. जब इनके प्राइस कम होते हैं inferior goods के, ख़राब चीज़ों के या ख़राब क्वालिटी के चीज़ों के, तो इनका डिमांड भी कम हो जाता है, डिमांड बढ़ता नहीं है। Sir Robert Jiffin observed this behavior in England in relation to bread. He noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They preferred to buy superior good like meat. This is known as Jiffin's paradox. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बार बार आप पढ़िए, नोट्स बना लीजिए और इसे अपने एग्जाम में ज़रूर अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पी से प्रेस्टीज गुड्स। जी हाँ दोस्तों, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हमारा स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। कई बार अमीरों में ये बात देखी जाती है कि कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो उनके स्टेटस का हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसी चीज़ें अगर उनके पास ना हो तो शायद उनकी इज्जत कम हो जाएगी, और ऐसे में अगर वो चीज़ महंगी भी है तो उसकी डिमांड वो लोग ज़्यादा ही करते हैं। और इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का जो लॉ है HSLL, हायर स्मॉलर लोअर लार्जर, वो यहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होता। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल्स, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। तो ये आसान सा पॉइंट। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पी से प्राइस इल्यूशन। प्राइस इल्यूशन यानी एक इमेजिनेशन, या हम कह सकते हैं लोगों के दिल का भ्रम। Consumers have an illusion that high-priced goods are of a better quality. प्राइस इल्यूजन दोस्तों, धारणा। कई बार कंज्यूमर्स के दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि यार महंगे प्रोडक्ट हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी के होंगे, यार ब्रांडेड हैं तो ये तो अच्छा ही होगा। लेकिन इस धारणा की वजह से ये लोग कई बार ज़्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं। Consumers have an illusion that high-priced goods are of a better quality. Therefore, the demand for such goods tend to increase with rise in their prices. ऐसे गुड्स के केस में जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड और बढ़ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर का ये इल्यूजन है, उसकी एक धारणा है कि यार महंगा है मतलब ये तो अच्छी क्वालिटी का होगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट हायर प्राइजेस। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर, एस फॉर स्पेक्यूलेशन। जी हाँ दोस्तों, स्पेक्यूलेशन बहुत ही आसान सा पॉइंट है। हमने एक पॉइंट पहले भी पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। स्पेक्यूलेशन कुछ उसी प्रकार का पॉइंट है। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। जब हम ये धारणा बना लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि यार भाव आगे जाकर और बढ़ने वाला है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि यार और बढ़ेगा, तो हम अभी के डिमांड को बदल देते हैं। हम अभी अगर महंगा है तो भी अभी खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि आगे तो और बढ़ने वाला है। In this case, although
the prices have risen today, consumers will demand more in anticipation of further rise in price. वो सोच में कि और बढ़ेगा भाव, अभी ही हम ज़्यादा खरीद लेते हैं. For example, prices of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali. एक त्यौहार है, त्यौहार के समय ये आम बात है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं कुछ खास चीज़ों के, तो लोग दिवाली से पहले ही सोचते हैं कि हम खरीद के रख लें ताकि बाद में जब भाव बढ़े तो हमारे पास स्टॉक हो. सो पीपल गो ऑन परचेजिंग मोर एट हायर प्राइस एज दे एंटिसिपेट दैट प्राइसेस मे राइज ड्यूरिंग दिवाली. तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ लिया है आंसर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. आंसर का नाम हाई जीपीएस. दोस्तों ये हाई जीपीएस शॉर्ट कोड आपको हेल्प करेगा पूरे 6 पॉइंट्स याद रखने में. हैबिचुअल गुड्स, इग्नोरेंस, जिफिन्स पैराडॉक्स, प्रेस्टीज गुड्स, प्राइस इल्यूजन्स एंड स्पेकुलेशन. तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हाई जीपीएस इस शॉर्ट कोड से आप आसानी से एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड याद रख सकते हैं. दोस्तों इस पूरे आंसर में एक बॉटम लाइन ये है कि कुछ डिमांड स्केड्यूल और इस डायग्राम की मदद से आप आसानी से लॉ ऑफ डिमांड का एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं. As shown in table 3.3 टेक्स्ट बुक के पीडीएफ में आप देख सकते हैं. इस टेबल में 2 कॉलम्स हैं, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज. 2 कॉलम्स हैं और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो प्राइस जो है वो लगातार गिर रहा है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो है वो बढ़ती. दोनों में अगर आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे हमने जो अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पर, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि जब प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड बहुत कम है. यानी 50 रुपीज़ जो हमारा प्राइस है उस पर डिमांड सिर्फ 1 kg है. उसके बाद 40, 30, 20, 10 जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है. ये एक आम ऑब्जर्वेशन है और उसी के बेसिस पर नीचे हमें डिमांड कर्व दिया गया है विच स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप देख सकते हैं कि व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg. व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 1 kg to 2 kg. Similarly, at price 30, quantity demanded is 3 kg, and when price falls to 20 to ₹10, quantity demanded rises from 4 kg to 5 kg. Basically, अल्फ्रेड मार्शल का लॉ बहुत क्लियर है, हायर, स्मॉलर, लोअर, लार्जर. तो इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से इस पूरे लॉ को आराम से प्रेजेंट कर सकते हैं और 8 मार्क पा सकते हैं. In the next video, we will study variations in demand. तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर. Do like, share and subscribe.